Hi friends, welcome to the second episode of our Heritage Walk series at Agra. After having the tasty Bedmi Kachori, we headed towards Agra Fort. This is a longish episode, 1 hour plus, but we are going to share a lot of details about the fort and the architecture and the history associated. Hope you're going to enjoy that. के अंदर है जिसे बोलते हैं आगरा फोर्ट और जो दूसरा नाम है इसको बोलते हैं अकबर फोर्ट, क्योंकि ये फोर्ट अकबर ने बनवाया था, इसी वजह से इसको अकबर फोर्ट बोलते हैं। देखने में बिल्कुल रेड फोर्ट दिल्ली की तरह है, क्योंकि दोनों के अंदर ही रेड सैंडस्टोन का काम करा गया है, इसी वजह से। क्योंकि ये जितने भी मुगल फोर्ट्स हैं उसमें ज़्यादातर रेड सैंडस्टोन का ही यूज़ करा गया है। तो ज़्यादातर बाहर से देखने में सब एक से ही लगते हैं, अंदर भी सब एक से ही हैं। दीवाने आम, दीवाने खास, सब कुछ वैसे ही बनाया है, क्योंकि ये मुगल आर्किटेक्चर के अंदर आता है। मगर आगरा का फोर्ट, मुगलों ने जितने भी फोर्ट बनाए हैं हिंदुस्तान के अंदर, उसमें सबसे बड़ा फोर्ट है। बाकी फोर्ट सब इससे छोटे हैं, यही सबसे बड़ा फोर्ट है आगरा फोर्ट। मगर इसका काफ़ी पार्ट बंद है, जो इंडियन आर्मी के पास ऑक्यूपाइड है। बस रॉयल फैमिली का जो रेजिडेंशियल पार्ट है वही यहाँ पे ओपन है, जो हम देखेंगे अभी। अभी हम खड़े हैं आगरा फोर्ट के सामने, और इस आगरा फोर्ट के अंदर 3 एंट्रेंस गेट हैं। ठीक है, एक गेट को बोलते हैं अमर सिंह गेट, जो इस टाइम टूरिस्ट के लिए खोला गया है और टूरिस्ट ही यूज़ करते हैं। एक है दिल्ली गेट और एक है वाटर गेट। अच्छा, ठीक है। जो वाटर गेट है वो अब क्लोज कर दिया गया है। दिल्ली गेट जो है वो इंडियन आर्मी यूज़ करती है, और हम अमर सिंह गेट से एंटर करेंगे। अमर सिंह जो थे वो शाहजहाँ के एम्पायर के अंदर मंत्री थे, और ये गेट उन्हीं को डिवोटेड है, अमर सिंह को। ठीक है, और तो अब हम लोग अंदर चलते हैं। और इस फोर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए 2 खाई बनाई गई थी, एक आउटसाइड में और एक इनसाइड में। 2 वॉल्स हैं। ये पूरा जो यूरोपियन स्टाइल है, ये उसी हिसाब से कैसल्स बनाए गए थे, पूरा कैसल है वो। और यहाँ पे जो बाहर का हिस्सा है ये एक्वेटिक एनिमल्स के लिए यूज़ करा करते हैं फोर्ट के प्रोटेक्शन में, और अंदर वाला जो है वो वाइल्ड एनिमल्स के लिए यूज़ करा करते हैं। और प्रोटेक्शन के लिए ये जो चेन्स लगा रखी हैं, और ये जो जिसका अभी हम चल रहे हैं, ये गेट क्लोज हो जाता था, इस चेन्स को पुल करा जाता था, तो इसी वजह से ये गेट क्लोज हो जाता था। वो वाला कॉन्सेप्ट बाहुबली मूवी वाला, वो सेम इसी से लिया गया है। और यहाँ पर बहुत बड़ा ये पत्थर का एक टुकड़ा लगाया हुआ है, जिसमें चेन बंधी है। जैसे ही यहाँ से इसको हटाएंगे सपोर्ट को, तो ये अपने आप रोल हो जाएगा इसके ऊपर। अच्छा, हाँ, रोल हो जाएगा और वो गेट अपने आप खोल हो जाएगा। अच्छा। Left side. No, you're in the wrong lane. इंडो इस्लामिक। हाँ, पूरा आर्किटेक्चर इंडो इस्लामिक है। यहाँ तो अभी कुछ भी नहीं है, अंदर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा। चलो
फेंका करते थे उनकी वेलकम के लिए। ये बालकनी से, ये बालकनी से, ठीक है। और ऊपर वहाँ डोर भी बना हुआ है बालकनी में जाने के लिए, ठीक है। तो उससे वेलकम करने के लिए, मुगल बिल्डिंग के अंदर, इसके अंदर बहुत आपको खूबसूरत टाइल्स वर्क देखने को मिलेगा। पर्शियन स्टाइल है टोटली ये, ठीक है। और इन टाइल्स को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगा था उस ज़माने में, ठीक है। और ये ईरान की टेक्नोलॉजी है पूरी, जो डाई बनाने की। आगे सब लोग, ओके चलिए सब लोग मेरे साथ में चलेंगे। अवनीश भैया अपने टाइम से उसने 2 समय बांट दिया था, क्यों बांटा था? क्योंकि जमुना इधर है, अंदर को हवा पानी हम इस फोर्ट के अंदर खड़े हैं। इधर आइए भैया। इसका जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था वो था 1565 में, और इसको कंप्लीट जो करा था वो करा था 1573 में। सिर्फ 8 इयर्स के अंदर अकबर ने इस पूरे फोर्ट को बना दिया था। जिस टाइम अकबर इस फोर्ट के अंदर आए थे ये बहुत ही खराब स्थिति के अंदर था, ठीक है। इसको बोलते थे बादलगढ़ फोर्ट, ठीक है। जो अकबर से पहले इसको बादलगढ़ फोर्ट है। और सिकंदर लोधी वो भी इसी फोर्ट के अंदर थे, ठीक है। उन्होंने यहाँ से रूल करा, और सिकंदर लोधी ने अपनी कैपिटल दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर दी थी 1487 के अंदर से लेकर 1513 तक उन्होंने यहीं से रूल करा था। और ये जो अभी हम जगह देख रहे हैं ये लास्ट डिफेंस है फोर्ट की। जब कैरन ऊपर लगी होती थी बाउंड्रीज के ऊपर, और अगर एनिमी अंदर आ जाता था तो ये लास्ट डिफेंस समझ लीजिए इस फोर्ट को, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े हैवी सैंड बॉल्स और ग्रास बॉल उनको वहाँ से फेंका जाता था, और जो इसके ऊपर रोल होते थे, और यहाँ से हॉट ऑयल डाला जाता था, जिससे यहाँ पे एकदम स्लिपी हो जाता था। और ऑयल होने की वजह से उसमें आग लग जाती थी, तो ये प्रोटेक्शन के लिए रहता था। और यहाँ पे बहुत अच्छा एको होता है, देख रहे हैं ये आवाज़ इसलिए गूंजती है कि अगर कोई भी एनिमी अगर अंदर आएगा तो वो हॉर्स से आएगा, कैमल से आएगा, तो उनके फुट स्टेप की साउंड से सब लोग अलर्ट हो जाएंगे कि कोई इस तरफ से आ रहा है। अकबर और जहांगीर रेड का बिल्डिंग बनवाया, शाहजहां औरंगजेब ने व्हाइट बाबा का बिल्डिंग बनवाया। इस आगरा फोर्ट के अंदर आने का एंट्री का 3 गेट है। बेसिकली ये जो फोर्ट है ये 95 इयर्स के अंदर कंप्लीट हुआ था, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट एम्परर ने यहाँ पे रिनोवेशन वर्क कराए थे। मगर हम जो पीरियड काउंट करते हैं वो सिर्फ 8 ईयर का पीरियड काउंट करते हैं, जो अकबर का पीरियड था 1565 से लेकर 1573 का, क्योंकि रिनोवेशन का पीरियड हम काउंट नहीं करते उसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर अकबर के एरा के अंदर अलग काम हुए हैं, शाहजहाँ के एरा में अलग काम हुआ है। जितना भी अकबर के एरा में काम हुआ है वो मैक्सिमम रेड सैंडस्टोन का है। जैसे ही हम शाहजहाँ के एरा वाले काम के पोर्शन में पहुंचेंगे तो हम ये देखेंगे कि वहाँ का जितना भी कंस्ट्रक्शन है वो या तो वाइट मार्बल का है या फिर लाइमस्टोन का है। तो इससे हम दोनों ही एराज का डिफरेंस पता कर सकते हैं कि दोनों एरा में कैसे कैसे काम करे गए थे। इसके अंदर फिर प्राइवेट पैलेस एरिया भी है? बिल्कुल। अभी हम खड़े हैं जहांगीर महल के सामने। ये पैलेस जो था ये जहांगीर पैलेस है, और इसको हम जोधाबाई पैलेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो बिल्डिंग है ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के लिए मशहूर है। इसके अंदर इस्लामिक आर्किटेक्चर और हिंदू आर्किटेक्चर दोनों ही आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप जानते हैं
जितना भी चारबाग पैटर्न है ये मुगल गार्डन पैटर्न में ही आता है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं चारबाग पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। 4 गार्डन्स हैं, बीच में एक पूरा पाथ बना रखा है जिससे पूरा डिवाइड करा गया है। ये वाला पार्ट आर्मी में है। आप लोग जिस गेट से अंदर आए ना, उस गेट के अकबर के जितने भी गनर खड़े हुआ करते थे ना, उनके मैडम देखो छोटे छोटे रूम बने हुए। अकबर की हिंदू बाई थी ना, जोधाबाई, ये जोधाबाई का ही पैलेस था। प्लीज 1 फोटो। ये जो है ये जहांगीर का बाथटब है। जब जहांगीर छोटे थे तो वो इसी बाथटब में नया एक स्मॉल काइंड स्विमिंग पूल समझ लीजिए, ठीक है। इसका जो रेडियस है ये 5 फीट गहरा है। और ये इसी लोकेशन में रहता था ये? नहीं, ये कहीं और रखा हुआ था। एक्सकवेशन ये निकला और उसके बाद इसको यहाँ रख दिया गया, क्योंकि जहांगीर का पैलेस है तो उन्हीं के पैलेस के सामने इसको रख दिया गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टेयर्स बाहर बनी हुई हैं, कुछ स्टेयर्स अंदर बनी है कि अगर टप में जाएंगे तो आप कैसे सकते हैं। और ये जो टप है ये बरुआ पत्थर का बना हुआ है। अच्छा। और ये सिंगल पीस स्टोन का है। और इसके अंदर यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ पर्शियन स्क्रिप्ट्स लिखी हुई हैं, ठीक है। मगर ये पुराना होने की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुका, क्योंकि बहुत इसकी केयर नहीं हुई। तो सिर्फ कुछ ही वर्ड्स यहाँ रह गए हैं जो लिखे हुए हैं। क्या रह गया? आर्चेज हैं ये टोटली इस्लामिक आर्किटेक्चर है। मगर जैसे ही आप विंडो का बॉटम पार्ट देख रहे हैं, नीचे का हिस्सा, तो इसमें आपको पूरा टोटल टेम्पल आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। झरोखा बोलते हैं, झरोखा। और आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत टाइल्स का वर्क हो रखा है। वो देखिए देखिए, ब्लू एंड ग्रीन, देखिए। झरोखा और छज्जा भी है इसमें। हाँ, छज्जा भी है। ये जो भी हम आ रहे हैं इसे बोलते हैं नक्कारा हाउस, ठीक है। यहाँ पे ड्रम रखे जाते थे और ये जो प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं दोनों तरफ, यहाँ पे ड्रम्स को बजाया जाता था, जिससे उनके रॉयल फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं। तो इस वजह से लोग अंदर अलर्ट हो जाता है कि कोई रॉयल फैमिली का मेम्बर आता है तो उनके रिस्पेक्ट के लिए आप अंदर खड़े हो जाइए। तो इसीलिए यहाँ पे बजाया जाता है ड्रम। इसी वजह से यहाँ हम लोग जो बात कर रहे हैं वो एको हो रही है। तो इस बिल्डिंग के अंदर बहुत ज़्यादा वॉइस आपकी एको होगी। तो इसीलिए जब ड्रम बजाते थे तो उसका साउंड बहुत तेज़ निकलता था जो अंदर तक जाता था। नक्कार खाने का एक और यूज़ होता है जो दूसरे फोर्ट में। हाँ, मतलब हर ड्रम बीट का एक मीनिंग है। अटैक होने पे एक पर्टिकुलर टाइप की साउंड होता है कि अटैक होगा तो ये साउंड है। और वो जल्दी कम्युनिकेट भी हो जाता है ड्रम बीट। और ये हम जहांगीर पैलेस के अंदर है और इसे ही जोधाबाई पैलेस है। एक्चुअली रियल नेम जोधाबाई का जो था वो था हरकाबाई, ठीक है, जिसको हुईर कौर जो राजा भारमल की बेटी थी। और अकबर ने अपनी वाइफ के लिए, जैसे आपको हिस्ट्री में आपने कई मूवीज़ हैं, जोधाबाई ने डिमांड कर दी थी कि मेरे लिए एक टेम्पल बनवाएंगे। तो अकबर ने अपनी हिंदू वाइफ के लिए टेम्पल बनवाया था। तो ये जो है ये जोधाबाई का मंदिर है, ठीक है। इसका अगर आप गेट देखेंगे तो पूरा टेम्पल आर्किटेक्चर है। अगर आप साउथ इंडिया विजिट करेंगे
तो आप देखेंगे इसी टाइप का जो आर्किटेक्चर आपको साउथ इंडिया के मंदिरों में देखने को मिलेगा। तो अंदर हम चलते हैं। चमगादड़ों की स्मेल आ रही है। हाँ वो तो आनी है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। यहाँ पे इसके अंदर उस ज़माने में मूर्तियाँ रखी जाती थी, जैसे जो जिस भगवान को मानता है उस हिसाब से अपने यहाँ पे मूर्ति रखा करते थे। लेफ्ट साइड में दोनों ही जो है वो उसी पीरियड के बने हुए हैं। ये जो है ये किचन है उस ज़माने में, ये एज ए डाइनिंग हॉल इस्तेमाल करा करते थे। और यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी आर्चेस बनी हुई हैं, देख रहे हैं, छोटे छोटे विंडोज़ टाइप की बनी हुई है ये, ठीक है। यहाँ पे इसमें इस्लामिक आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मगर जो नीचे वाला हिस्सा है इसमें टोटल टेम्पल आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा आपको। और ऊपर सेनेटॉप्स बने हुए हैं जहाँ पे रॉयल फैमिली के जेंट्स बैठा करते थे। फोटो खींची जाएगी फटाफट। इधर अभी जी फटाफट यहाँ फोटो खींचे यार। यहाँ पर ये इसके अंदर तो ब्रिक्स ही दिख रहे हैं। हाँ, तो एक्चुअली जितना भी स्ट्रक्चर होता है वो ब्रिक्स के ही ऊपर बनाया जाता है। चाहे आगरा फोर्ट हो, चाहे दिल्ली का फोर्ट हो, चाहे ताजमहल हो, स्ट्रक्चर ब्रिक्स से ही बना हुआ है, मगर उसके ऊपर हर चीज़ पेस्ट करी गई है। रेड फोर्ट के अंदर रेड सैंडस्टोन पेस्ट करा गया, ताजमहल के अंदर वाइट मार्बल को पेस्ट कर दिया गया। तो यही फ़र्क है, स्ट्रक्चर जो है वो ब्रिक्स से ही बनता है, ठीक है। और इसे बोलते हैं जो ईंटें हैं इसको बोलते हैं ककैया ईंट। अलग टाइप की ईंटें होती हैं, यहाँ हमारे लोकल में इसको ककैया ईंट बोला जाता है, ठीक है, जो बहुत ही छोटी छोटी बनती है। और जो इसको लगाने का तरीका है उसमें यह है कि इसमें अलग टाइप का चीज़ें यूज़ करा करते थे वो, चूने का जो डस्ट होता था उसको, और कुछ दालों के जो पाउडर टाइप के जो बच जाते हैं उनको, उन सबको मिला के एक पेस्ट बनाते थे जिनसे इनको लगाया जाता है, ठीक है। अभी जो हम खड़े हैं ये जोधा बाई की जो कहते हैं हक्का बाई की लाइब्रेरी है, ठीक है। और यहाँ पे ये कुछ शेल्फ्स बनी हुई जो बुक्स के लिए यूज़ करा करते थे उस टाइम, ठीक है। और इसके अंदर बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स बनी हुई हैं, मगर अब आप देख सकते हैं पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। म्यूरल्स बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग हुआ करती थी। तो उस ज़माने में जो डेकोरेशन था वो वैसे ही करते थे वो लोग, पेंटिंग्स बनाया करते थे बहुत अच्छे। तो ये शेल्फ बुक के शेल्फ तो लग नहीं रहे, तो इतनी ऊपर है। नहीं, ये बुक से लेटर से यूज़ करा करते थे उस टाइम में, ठीक है। और ये हम क्यों कहते हैं कि ये हिंदू रानी का ही पैलेस है, क्योंकि आज भी यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं जो ऐसे जो बिल्कुल कंफर्म करते हैं कि हिंदू रानी का पैलेस है, जो हम आपको दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं स्वास्तिक, ये स्वास्तिका का डिज़ाइन है, ये हिंदू रिलीजन का डिज़ाइन है, तो इससे कंफर्म होता है कि एक हिंदू रानी का ही पैलेस था। और ये शायद वो है ना, ये लाइमस्टोन वो कौड़ी का प्लस्तर बोलते हैं उसको। कौड़ी का प्लस्तर, शेल उसी का बना हुआ है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं लोगों ने अपने अपने नाम लिखना चालू कर दिए, लेकिन ऐसा काफ़ी ऐतिहासिक सिमिलर बिल्डिंगों को खराब कर रहे हैं। ओरछा में काफ़ी सिमिलर ऐसा हाँ, आर्किटेक्चर है। शिमला आर्किटेक्चर ओरछा के अंदर। वहाँ पे भी है जहांगीर महल। अच्छा, ओरछा के राजा ने एक दिन के लिए बनवाया था, एक दिन के लिए जहांगीर स्टॉप किया था वहाँ पे, हाँ, तो उसने महल बनवाया था उसके। ओके। अभी हम जो छत पे देख रहे हैं ये डिज़ाइन है पर्शियन कारपेट का। ये पूरा पर्शियन कारपेट का डिज़ाइन है, और इसके अंदर बहुत ही सारे खूबसूरत कलर भरे गए थे उस ज़माने में। देखिए अभी आपको दिखेगा कुछ ब्लू कलर भी बचा हुआ है यहाँ पे, ब्लू है, ग्रीन था, इस तरह के यहाँ पे कलर डाले गए थे जो उसकी खूबसूरती को बढ़ाते थे, ठीक है। जैसे ही वो पर्शियन कारपेट अपने घर में इस्तेमाल करा करते थे वैसे ही वो अपने बिल्डिंगों के अंदर दीवारों में बनाते थे, जिससे कि उसकी खूबसूरती बढ़ जाती थी।
इसमें कोई जेम्स वगैरह भी है? नहीं, कोई जेम्स का कोई वर्क नहीं था इसके अंदर, टोटली पेंटिंग का ही वर्क था, जेम्स का कोई वर्क नहीं था। कट्स देख के लग रहा है कि शीशे लगे होंगे उसमें। ऐसा कोई शीशा नहीं लगा था। और ये भी पूरा परफेक्ट डिजाइन का ही पिलर, ये सिंगल पीस स्टोन से बना हुआ है पूरा पिलर, इसमें कोई भी जॉइंट नहीं है नीचे से लेके ऊपर तक, ये पूरा एक ही पीस का बनाया हुआ है। ये कलश लोग हाथ रख रख के स्मूथ हो गया है। और अगर आप मुगल बिल्डिंगों में देखेंगे तो उसमें ज़्यादा आपको अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम मिलेगा उस ज़माने में। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे फ्लोर्स में पूरा ये जालियाँ जो हैं ये पूरा अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है। और इसकी जो स्लोपिंग होती थी वो 50 mm की होती थी, जिसमें पानी बड़ी स्मूथली उसमें चला जाता था और लोगों को उसका जो है स्लोप वो पता भी नहीं पड़ता था। और यहाँ पे 2 पैलेस बने हैं राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, मैक्सिमम देखने में सेम ही लग रहे हैं, मगर इनका जो नाम है वो भी अलग है, जो काम है वो भी अलग है। ये जो है मेरे जो लेफ्ट हैंड पे है इसको बोलते हैं विंटर पैलेस और इसको बोलते हैं समर पैलेस। ठीक है, इसके अंदर पूरा नेचुरल कूलिंग सिस्टम बनाया गया है उस ज़माने के अंदर। और जब इसकी दीवारों के अंदर पानी भरा जाता, जब वाटर एक्सिड कर जाता, वो यहीं से ड्रेन आउट होता था और वो इसके अंदर चला जाता। ये पाउंड टाइप का सा बना हुआ है, इसके अंदर वो पानी चला जाता, यहीं से यमुना रिवर में बाहर निकल जाता था। एक्चुअली समर टाइम के अंदर यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, यहाँ का टेम्परेचर कई बार 48-49 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। वैसे ज़्यादातर तो यहाँ 45-44 तक रहता ही है गर्मियों में, तो हॉट ज़्यादा होता है। और फिर ये राजस्थान से लगा हुआ एरिया है, क्योंकि आगरा जो है लास्ट डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान बॉर्डर के पास। ठीक है, उसके बाद से भरतपुर डिस्ट्रिक्ट लग जाता है, वहाँ से राजस्थान टोटली स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा ड्राई रहता है गर्मियों में, तो इसी वजह से यहाँ पे जो उन्होंने अपने टाइप के हिसाब से वहाँ पे पैलेस बनवाए थे। तो ये कूलिंग तो समझ में आ गया, सर्दी वाला कैसे काम करता था? सर्दी वाला क्योंकि उसकी वॉल्स के अंदर पानी नहीं भरते थे, क्योंकि उसकी वो जितनी भी वॉल्स हैं वो सॉलिड बनी हुई हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन सेम है दोनों का? कंस्ट्रक्शन सेम है देखने में। बाहर उसमें एक्स्ट्रा गर्म करने के लिए कुछ नहीं बनाया गया? गर्म करने के लिए ऐसा कुछ नहीं था, मगर यहाँ जो है इसकी जितनी वॉल्स है वो हॉलो है। ठीक है, और यहाँ पे हो जाता है, फिर वहाँ से पानी निकलता है बाहर। तो अब हम लोग यहाँ से ताजमहल के व्यू देखेंगे। यहाँ पे बहुत सारी विंडोज़ बना रखी हैं, तो आप यहाँ से झरोकों से ताजमहल देख सकते हैं। इसी में से एक विंडो हम चूज़ कर लेंगे जहाँ से हम ताजमहल देखेंगे। यहाँ तो पहले नदी रही होगी ना यहाँ तक? यहाँ पे नदी थी और नदी अब भी है। आज जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे जो न्यू कंस्ट्रक्शन के अंदर रोड बना दिया गया है। उस टाइम में यहाँ पे रोड नहीं हुआ करता था। उस टाइम में जो यमुना रिवर थी वो यहाँ किले की वॉल से टच होके बहती थी, तो एक तरफ से फोर्ट को बिल्कुल प्रोटेक्ट करती थी और उसी यमुना रिवर से इनकी जो आउटर वॉल में जो है वहाँ पे पानी भर दिया जाता है। जो खाई है आउटर वाली उसमें पानी भर जाता है, क्योंकि वो वाइल्ड एनिमल्स के लिए यूज़ करा करते थे। तो ये जो है पूरा प्रोटेक्शन ऐसे पूरे फोर्ट में बनाया गया चारों तरफ। इसके अंदर के पानी के चैनल दिखते हैं? यहाँ एग्जिट का चैनल दिखता है, अंदर जाने का सिस्टम बिल्कुल दूसरी तरफ बनाया हुआ है। हवा आ रही है, महसूस हो रहा है कि वाकई ये समर पैलेस है। ठंडा ठंडा है और ठंडा होने के साथ साथ हॉलो है। तो जैसे ही यहाँ की दीवारें हॉलो हैं ऐसे यहाँ के रूफ भी हॉलो है। अच्छा। और इसके अंदर खूबसूरती बढ़ाने के लिए यहाँ पे ये फ्लावर पॉट्स बनाए गए हैं। ये पूरा लैंडस्केप का बना हुआ है, चूने का पूरा बनाया हुआ है, क्योंकि इंडक्शन का काम भी करता है चूने ढंग से, तो इसीलिए इसको इस्तेमाल करा गया है। और यहाँ पे लोग आपने सुना है कि पहले जब फोन नहीं हुआ करता था दीवारों के काम होते थे, तो वो कॉन्सेप्ट भी यहाँ लागू होता है, क्योंकि हॉलो होने की वजह से जब पानी नहीं होगा तो क्या होगा,
अगर आप कुछ भी यहाँ बोलेंगे तो वॉइस ट्रैवल करेगा आपका। तो आप जैसे कुछ भी यहाँ कोने में बोलते हैं और वहाँ दूसरे कॉर्नर में अपना कान लगाएंगे तो अपनी आप वॉइस सुन सकते हैं। तो जो कहते हैं ना कहावत थी, दीवारों के कान होते हैं, तो हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि दीवारों के बाकी कान होते थे। अच्छा, ठीक है, तो आप ट्राई कर सकते हैं इसके अंदर। सब यही ट्राई कर रहे हैं। देखिए अब हम लोग यहाँ चलते हैं तो सारे लोग वैसे ही बनाए हुए हैं, पूरी हॉलो वॉल्स है इसकी। और इसका जो सिस्टम है वाटर सिस्टम वो इस तरह बना हुआ है, विंडो के इस तरह बना हुआ है पूरा वाटर सिस्टम। जो बाउली होती थी वो सिस्टम पूरा बना हुआ, वहीं से पानी इसके अंदर लिफ्ट करा जाता था। ठीक है, यही है यहाँ की बाबर बाउली एंड ओवरहेड टैंक्स, जो छतों पे तालाब बनाए जाते थे यहाँ, और जिससे पूरा यहाँ का वाटर सिस्टम हैंडल होता था। और यहाँ बहुत सारे फाउंटेन भी लगाए गए हैं। और आपको पता है कि आजकल तो सब मोटर्स का सिस्टम है, इलेक्ट्रिक मोटर्स जिससे फाउंटेन को बंद करते हैं। मगर उस टाइम के अंदर छतों पे पानी होता था, एक हाइट से जो पानी आता था, पतली पतली नालियाँ बनाई गई हैं दीवारों के अंदर जो फाउंटेन तक जाती हैं। उनसे यहाँ पे फाउंटेन्स वर्क करा करते थे, और उनका जो प्रेशर होता था वो एक साथ नहीं जाता। कभी जब पानी का प्रेशर ज़्यादा होता था तो फाउंटेन का भी प्रेशर ज़्यादा ऊंचा जाता था, फिर नीचे होता था, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो प्रेशर होता है वो, और साथ में वाटर का प्रेशर, दोनों प्रेशर मिलकर जितना भी फाउंटेन वो वर्क करा करते थे। और इन सबको ध्यान रखने वाले मीरे आब होते थे, ऐसा सुना है मैंने। मीरे आब, जो मीरे आब, क्योंकि आब का मतलब जो है वो पानी होता है। ठीक है, ये अरबी भाषा का शब्द है आब। एक ये तो इंटरनल वाले हो गए मीरे आब। हाँ। एक और होते थे जिनका काम होता था बर्फ़ लाना। अच्छा, तो वो जब बर्फ़ लेके आते थे, मतलब पूरा सिस्टम था उनका, बेस्ट घोड़े और बेस्ट बंदे होते थे उनके पास। अच्छा, और जहाँ जहाँ पे उनका स्टॉप पॉइंट बनाए गए थे उन जगहों का नाम बर्फ़ खाना है आज की डेट में। ओके। तो दिल्ली में भी बर्फ़ खाना है। हाँ। और भी जगह पे बर्फ़ खाना, तो वहाँ पे स्टॉप करके एक्सचेंज करते थे घोड़े। तो और वो उस महकमे का जो ध्यान रखता था मिनिस्टर, वो मीरे आब कहलाता था। ऐसा मैंने शरबत वॉक में सुना था। अंदर जाने का रास्ता है। आज की टेक्नोलॉजी तो ये है, यहाँ पे GI पाइप का इस्तेमाल कर रखा है। ठीक है, मगर उस टाइम में GI पाइप नहीं होते थे। उनका बिल्कुल सिस्टम जो था वो ज़्यादा अच्छा था। आजा चल, हमारे सिस्टम में जंग लग जाती है, उनके सिस्टम में जंग नहीं लगी। इसे बोलते हैं अंगूरी बाग। ठीक है, और ये भी मुगल पैटर्न के ऊपर ही है, 4 बाग पैटर्न पे। और ये जितना भी पार्ट है ये हरम का पार्ट है। यहाँ पे कोई भी जेंट्स अलाउड नहीं होता था, टोटली जो है लेडीज़ रहती थी, जो रॉयल फैमिली की लेडीज़ होती थी, और जिनके साथ दासियाँ होती थी और सर्वेंट्स होते वो सब इसी में रहा करते थे, मगर जेंट्स अलाउड नहीं हुआ करते थे इसमें। तो ये अंगूरी बाग है। ये जो गार्डन है ये अकबर के टाइम में बना था, मगर शाहजहां ने इसको डिस्ट्रॉय करा दिया, रिकन्स्ट्रक्ट करा वाइट मार्बल के अंदर। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप दोनों एरा का अलग अलग पैदा कर सकते हैं। ये जो एरा है ये शाहजहां के एरा का टाइम है, जिसमें से कंस्ट्रक्शन जो है वो वाइट मार्बल के अंदर करा है। ये अंगूरी बाग है और इसके अंदर अंगूरों की बेलें लगाई गई थी, और इसीलिए 2 बेलें अभी बची हैं जो मुरझा चुकी हैं। ठीक है, तो भी आप देख सकते हो उसके ऊपर। ये इसलिए कि यादगार रहे कि अंगूरी बाग था, मगर जैसे ही सीज़न आएगा, अभी तो वैसे अंगूरों का सीज़न है, मगर यहाँ पे अंगूरों की बेलें सूख गई हैं। ठीक है, किसमिस लगती है इसमें।
नहीं नहीं, इसमें किशमिश तो नहीं लगा करती, ठीक है। अंगूर में मैंने कभी देखे नहीं है यहाँ पे, मगर ये है कि हाँ ये कंफर्म है कि अंगूरों की बेल थी, ठीक है। और इसकी जो मिट्टी थी, ये कहते हैं कश्मीर से मिट्टी मंगाई गई थी इसके लिए, गार्डन के लिए, ठीक है। तो उस ज़माने में अकबर ने यहाँ पे कश्मीर से मिट्टी मंगाई थी। और इसमें जो ये नीचे देख रहे हैं एक गेट बना हुआ है, ये फांसी घर है। अच्छा। हाँ, उस ज़माने में किसी को सज़ा होती तो उसको फांसी यहीं दी जाती थी नीचे बेसमेंट के अंदर, ठीक है। तो आप कोई खास कारण है ये अंगूरी बाग के नीचे फांसी खाद बन जाता था वो? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो यहाँ तो आपने कहा कि जेंट्स अलाउड नहीं है, तो फांसी देने की औरतें देती थी फांसी है, मगर वो बात आपकी सही है, जेंट्स अलाउड नहीं है, मगर फांसी के लिए तो जो सज़ा होती है सिर्फ एक आदमी को लाया मुंह पे कपड़ा बांध के, अच्छा, और नीचे ले गए। फांसी, तहखाना और फांसी। ये ऊपर छेद बने हुए हैं ऐसे, इसमें क्या दरवाजे इसमें थे? मशाले लगाई जाती हैं। अच्छा। इनके अंदर रात के वक्त मशाले लगाई जाती हैं, तो रोशनी करने का एक वही साधन था उस ज़माने में। और यहाँ ये पौधे कोई खास किस्म के भी थे या फूल देने वाले कोई भी? नहीं नहीं, उस ज़माने में तो सिर्फ यहाँ अंगूर ही हुआ करते थे, अच्छा अच्छा। ठीक है। मगर अब ये है गवर्नमेंट ने इसके अंदर ये गार्डन बना दिए हैं और इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे ऐसे शोपीस लगाए गए हैं जो 12 महीने एक से ही दिखे। तो ये सभी क्लाइमेट के अंदर ऐसे ही बने रहते हैं। फ्लावर्स जो है ये चेंज हो जाते हैं सीजन के हिसाब से। अभी आप देख रहे हैं अंगूर की बेल के अंदर पत्ते भी आने लगे, तो इससे मालूम पड़ता है पतझड़ का सीजन चला गया है, पत्तों का आ गया। खास महल, खास महल हमारा ऊपर है। ये खास महल में ये क्या है, ये टैंक क्यों बना हुआ है? बताऊंगा। ऊपर फाउंटेन है, अच्छा। ऊपर पूरा फाउंटेन बना हुआ। फाउंटेन से जब वाटर निकलता है तो एक्सीड होता है, तो इसमें से जाके यहाँ जाता है। पूरा सिस्टम बना हुआ है। जो पुराने फोर्ट का क्या नाम बताया था आपने? बादलगढ़ फोर्ट। बादलगढ़, वो भी इतने ही एरिया में था? हाँ, ये पूरा फोर्ट उसी में था, बादलगढ़। मैं कहा बहुत ही जर्जर हालत में था। No, I've been on to down there. Well, practice. And I've got 2 weeks. This is Tuesday कोई खास लोगों के वो भी हैं रूम्स वगैरह यहाँ पे? बिल्कुल, अभी हम तानसेन देखेंगे वानसेन, वो सभी खास लोगों के रूम देखेंगे। पहले हम अंदर देखते हैं शीश महल को। इसका कंस्ट्रक्शन 1631 में स्टार्ट हुआ था और 1640 में कंप्लीट हो गया था। ये जो है शाहजहां ने बनवाया था। तो ये है शीश महल। उस ज़माने में मुगल एम्पायर के अंदर कई शीश महल बनाए गए। एक शीश महल दिल्ली में है, एक लाहौर में है और एक शीश महल है आगरा के किले के अंदर, जिनमें ये सबसे खूबसूरत शीश महल है। और इसके अंदर जो मिरर्स लगे हैं वो सीरिया से इंपोर्ट करे गए थे उस टाइम में। और इसके मिरर की खासियत ये है कि इनके मिरर के पीछे आजकल जो पेंट होता है, मगर उस टाइम के अंदर सिल्वर की कोटिंग करी गई थी, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पैलेस था। और इसके अंदर कुछ चीज़ें भी बनी हुई हैं जो अभी क्लोज कर रखा है गवर्नमेंट ने,
ठीक है, क्योंकि उनको डर है कि पब्लिक कहीं इसमें कोई मिरर्स ना निकाले, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको। तो इसके अंदर protect क्या करा था? है। इसके अंदर रहते थे कि नहीं, रहने का पैलेस नहीं है ये, एक आप विलास। मेकअप रूम कह सकते हैं इसको, ठीक है, और थोड़ा नहाने के लिए एक स्पा सेंटर टाइप का भी कह सकते हैं आप उसको, वो पूरा बना हुआ है हमाम। हमाम। और यहाँ है शीशे जो है सीरिया के हल्ब नामक शहर से ये मंगाए गए थे, और इसका पूरा दे रखा है कि ये जो पैलेस ग्लास पैलेस है ये जो है लाहौर में और दिल्ली में भी है, मगर ये है फाइनेस्ट अमंग देम है, तो ये सबसे बेस्ट यही है। और ये भी पार्ट है समर पैलेस का ही, जैसे हमने समर पैलेस अभी देखा था उसी का ही पार्ट है। तो इसमें हमाम नहीं है कोई? हमाम है, हमाम दूसरी तरफ बना हुआ है जो हम देखेंगे। जैसे आपको मालूम है, मैंने बताया था कि जो फोर्ट है ये 95 ईयर्स में बना है, और ये जो कंस्ट्रक्शन है ये शाहजहाँ ने करवाया था, कि ये सारे पैलेस रेड सैंडस्टोन के बने हुए थे, शाहजहाँ ने डिस्ट्रॉय कराया, रिकन्स्ट्रक्ट कराया वाइट मार्बल के अंदर, और ये सारा पीरियड वही था जिस टाइम में ताजमहल को बनाया गया। उसी टाइम में मार्बल बहुत बड़ी तादाद में आगरा में आया था, तो उसी टाइम काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन फोर्ट के अंदर भी कराया गया, ताजमहल भी बना। और ये जो पैलेस है इसको बोलते हैं रोशन आरा पैलेस, ये शाहजहाँ की बेटी का पैलेस है। और इसकी जो डिज़ाइन है ये जो है, आप पालकी देखते हैं शादी के वक्त जो इस्तेमाल होती है, ये उसी पालकी की तरह डिज़ाइन बनाया गया है। ये राजस्थानी आर्किटेक्चर है टोटली, मगर इसमें जो आर्चेज हैं इस्लामिक आर्किटेक्चर है। ये 2 BHK फ्लैट आप कह सकते हैं, 2 बेडरूम है, 1 बालकनी, ओपन कोर्ट एरिया है, जबकि वॉशरूम और किचन दूसरी तरफ हुआ करते थे। ये ऊपर क्या मटेरियल है? ये टोटली ब्रास का बना हुआ है ऊपर। रोशन आरा महल। हाँ, ये रोशन आरा पैलेस है। यहाँ पे आप काफ़ी ऊंची हाइट पे आ चुके हैं। देखिए आपको बहुत ही खूबसूरत 2 हाथी की तस्वीरें दिखाई देंगी। वो देखिए, वो देखो किधर भाई? दीवार पे देखो। अच्छा हाँ। और देखिए ये पूरा आर्मी के लिए, उनके चलने के लिए वॉल्स बनाई गई थी, और इसी पे वो कैनन रखा करते थे अपनी। और आप एक चीज़ देख रहे हैं, इस तरफ की जो वॉल है वो थोड़ी छोटी है, मगर जब हम फ्रंट पे गए तो वॉल्स बहुत ऊंची थी, क्योंकि वो जो है वो पूरा मैदानी एरिया था। ये जो है ये यमुना रिवर का पार्ट है, तो यहाँ पे इतनी ऊंची दीवार बनाने की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि यहाँ से रिवर की तरफ से पूरा प्रोटेक्ट होता था फोर्ट, इस वजह से यहाँ पे दीवारें कम ऊँची बनाई गई थी। यहाँ तो अब रिफ्लेक्शन भी दिखता होगा। हाँ, यहाँ पे ताजमहल का रिफ्लेक्शन भी दिखा करता था। और आप देख रहे हैं वो स्मोक दिख रहा है आपको दूर पे, वो यहाँ का शमशान घाट है जो ताजमहल से भी पुराना है। वहाँ पे लोगों की यात्रा पूरी होती है। हाँ, वहाँ पे लोगों की यात्रा पूरी होती है। आप दिन में कभी भी चले जाइए, आपको वहाँ पे यात्रा पूरी होती दिख जाएंगी। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक भी है और जो पुराना स्टाइल है उसका भी, दोनों बने
हुए हैं, मगर लोग आज भी पुराने वाले पैटर्न को ही यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, घाट भी है ना ये? हाँ, घाट भी है, घाट तो नहीं है, शमशान घाट ही खाली है, ठीक है। मतलब ओरिजिनली पहले रहा होगा ना, पहले घाट रहा था, नदी वहाँ तक रही होगी। अब भी नदी वहाँ तक है, ठीक है। अगर यह लोग इलेक्ट्रिक की जगह ज़्यादातर आज भी पुरानी पैटर्न को इस्तेमाल करते, कहते हैं कि उससे ज़्यादा अच्छा मोक्ष प्राप्त होता है। इसी वजह से लोग आज भी उसी को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे पॉल्यूशन तो हो रहा है, जो ताजमहल के लिए नुकसानदायक भी है। ताजमहल की गेट भी है जी हाँ, वही है, वही जो गेट है ना, वही है रॉयल गेट, जो मेन एंट्रेंस गेट है ताजमहल का। यहाँ से ले वहाँ तक काफ़ी दूर है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं खास महल के अंदर, जो बहुत ही खूबसूरत महल है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कहीं भी आपको कोई डोर नहीं दिखा, क्योंकि वो लोग उस टाइम में डोर्स का इस्तेमाल नहीं करते थे, कि सिक्योर्ड पार्ट होता था, ये हरम का पार्ट है, तो वो लोग जहाँ ज़्यादातर यहाँ पे पर्शियन कारपेट को यूज़ करा करते थे। अभी आप देख रहे हैं ये आयरन के थोड़े हुक्स बने हुए हैं, यहाँ से वो कारपेट्स को हैंग कर दिया करते थे, तो बहुत ही खूबसूरत पर्शियन कारपेट हुआ करते थे। तो इसी वजह से आगरा के अंदर जो है वो पर्शियन कारपेट बनाना बहुत ज़्यादा फेमस है। अच्छा, तो वो क्या है? वो वही है समर पैलेस, हमने देखा था समर पैलेस में, वहाँ से सामने निकला है इधर। अच्छा, समर पैलेस से निकलते ही रोशन आरा जी का, ये बाद में बना नहीं, समर पैलेस पहले से होगा? ये पहले से था। और आप देख रहे हैं, कहते हैं कि अगर किसी लेडीज़ को सजना हो तो वो काफ़ी सारे गहरे पहनती है, तो इसी ढंग से मुग़ल एम्पायर के अंदर वो लोग जो अपनी बिल्डिंग बनाते थे तो उसको सजाने के लिए बहुत सारे फूल पत्तियाँ बनाया करते थे, और कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जैसे नेकलेस, ईयरिंग्स, वो बनाया करते थे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ईयरिंग्स के डिज़ाइंस हैं जो आप देख सकते हैं। ये राजस्थानी झुमकों के डिज़ाइन है जो यहाँ पे बनाए गए हैं। तो इसमें बाकी वो जहाँ आरा और दारा शिको, औरंगजेब, इन सब के भी कमरे हैं? हाँ, इनके कमरे हैं, मगर वो फोर्ट में दूसरी तरफ है जो क्लोज कर दिया गया है। अच्छा, क्योंकि इस फोर्ट का समझ लीजिए करीब 75% पार्ट क्लोज ही समझिए आप। हम जो देखते हैं ये 25% to 30% पार्ट है। खास महल, खास महल। ये मार्बल कहाँ से है? राजस्थान में? हाँ, ये जो है ये है मकराना मार्बल, जो राजस्थान में बड़ा फेमस सिटी है, मकराना सिटी। ये सारा मार्बल वहीं से आया था, मकराना प्लेन आ रहा है। इसमें शाइन अभी भी है थोड़ा सा? बिल्कुल, ये शाइन काफ़ी अभी है, और इसमें देखिए पेंटिंग्स हैं। ये काफ़ी अच्छी गोल्ड कलर की पेंटिंग हुआ करती थी, और दूसरे कलर भी होते थे, जैसे ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, जैसे कि आप वहाँ देखेंगे कॉर्नर्स में कुछ पेंटिंग्स बची हुई है। ये पूरा सिंगल पीस रूफ बना हुआ है, इसमें आपको पूरा कोई जॉइंट नहीं दिख रहा है, वैसा जॉइंट नहीं है, वो पेस्ट करा हुआ है, तो होता है स्लैब का, मतलब ऐसे ऐसे स्लैब लगे हैं? हाँ स्लैब, हाँ वो चीज़ें तो आपको ऐसे बड़े बड़े स्लैब लगाए गए जिससे पूरा बनाया गया है, ठीक है। और ओरिजिनल मार्बल की खासियत ये होती है, ओरिजिनल मार्बल ट्रांसलूसेंट होता है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, वो ओपेक नहीं होता, वो ट्रांसलूसेंट, और लाइट जो है मार्बल से पास कर जाती है। तो आप देख रहे हैं वहाँ पे फ्लावर्स हैं, तो उसमें से लाइट पास कर रही है मार्बल में से, तो आप इमेजिन कर सकते हैं उस ज़माने के अंदर पूरा वाइट मार्बल का पैलेस था, ब्यूटीफुल कलर की पेंटिंग्स हुआ करती थी चारों तरफ,
और इनमें से लाइट जब पास करा करते तो महल की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते थे। और कुछ वहाँ कॉर्नर के अंदर कुछ स्टोन्स लगाया करते थे जो बहुत ही खूबसूरत स्टोन्स होते थे, वो सब स्टोर कर लिए गए। इनको स्क्विंच आर्च बोलते हैं। हाँ, आर्च के अंदर छोटी छोटी आर्च है। छोटी छोटी आर्चेस, स्क्विंच आर्च। अगर आप यहाँ टच करेंगे तो टच करके आपको इम्प्रेशंस पता पड़ते हैं कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स थी। देख रहे हैं? अच्छा, ये अच्छा मिला तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कोई बीच में खड़ा होता है। लेकिन बड़ी वो नेचुरल, मतलब नेचर, कुदरत में क्या क्या होता है ना। यहाँ कभी रोशन आरा ने भी हाथ रखा होगा, शाहजहां ने भी रखा होगा। मगर शाहजहां ने बहुत हाथ रखा होगा क्योंकि ये शाहजहां का ही पैलेस है। ठीक है, ये खास पैलेस इसलिए है क्योंकि शाहजहां मुमताज़ का पैलेस है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ हुक्स दिख रहे हैं रूफ के ऊपर। यहाँ पे बहुत बड़ा कहते हैं झूमर टाइप का फानूस। हाँ, फानूस वो यहाँ पे लटकाया हुआ था, इसी के लिए बनाया गया। खास कर इसलिए कि शाहजहां मुमताज़ का पैलेस है क्योंकि ताजमहल जो है वो उनका मुज़ोलियम है और ये जो है ये उनका पैलेस है। लिविंग रूम। तो यहाँ इसमें इनका तख्त तो नहीं मिला कुछ? नहीं, इसके अंदर इनके बेड थे जो सब चीज़ खत्म हो गया। कि देखा जाए तो अगर लूटा गया है तो मुगलों को सबसे ज़्यादा लूटा गया। अगर आप राजस्थान जाएंगे आपको वहाँ फोर्ट के अंदर बहुत सारे उनके बेड्स भी मिलेंगे, कपड़े भी मिलेंगे, उनके हथियार भी मिलेंगे, मगर मुगलों को आपको काफ़ी कुछ देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि उनके सारी चीज़ें लूटी गई। क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव आइटम उन्हीं के होते थे। पलंग है तो उसके पाए जो है सोने के होते थे। ठीक है, अगर कपड़े हैं तो उसमें भी सोने का वर्क, जरी का वर्क होता था, तो बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं। उसमें रतन जड़े होते थे, जो उनके हेड है उन पर रतन जड़े होते थे, जो उनके सर पे पहनने वाले ताज होते थे। और अगर उनके तलवार भी है तो उसका जो हैंडल होता था उसमें भी काफ़ी रतन जड़े होते थे और वो हाथी दांत के हुआ करते थे। तो इस वजह से लोगों ने उन चीज़ों को लूट लिया। तो मुगलों का आपको सामान देखने को बहुत कम मिलेगा। कहीं अगर मिलेगा तो गवर्नमेंट के किसी म्यूज़ियम में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप दिल्ली में नेशनल म्यूज़ियम जाते हैं तो आपको कुछ देखने को मिल जाएगा। और काफ़ी कुछ देखना है तो आपको ब्रिटेन जाना पड़ेगा। तो लंदन के म्यूज़ियम के अंदर आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा वहाँ। जहानारा ये उनका पैलेस है और दोनों साइड में शाहजहां ने अपने दोनों बेटियों को रखा था। और दोनों के लिए एक जैसे ही पैलेस बनवाए थे। आप देख सकते हैं इसका आर्किटेक्चर और डिज़ाइन। ये भी बिल्कुल सेम है उसी टाइप का। इनके ब्रास की चमक कम है। हाँ, इनके ब्रास की चमक कम है उनको देखते हुए। ठीक है, जहानारा ऐसा कहा जाता है कि शायद पुरानी दिल्ली का काफ़ी पोर्शन जहानारा ने डिज़ाइन किया था। हाँ, उनका प्लान था। क्योंकि वो बहुत ही इंटेलिजेंट लेडी थी और वो हमेशा सल्तनत के लिए अपनी राय देती रहती थी। तो जब तक शाहजहां जिंदा थे तो उनको उन्होंने राय दी। उसके बाद जब उनका भाई औरंगज़ेब गद्दी पे बैठा तो औरंगज़ेब भी जो है अपनी उसी बहन से सबसे ज़्यादा राय लिया करता था, जहानारा से। तो हमेशा उसको अपने साथ रखा उसने। और आप देख सकते हैं इस पैलेस के अंदर कुछ यहाँ ये होल्स बने हुए हैं दीवारों के अंदर। ये आप कह सकते हैं कि ज्वेलरी या कोई चीज़ अपने पैसे रखने के लिए आप इसको यूज़ करा कर सकते थे उस टाइम में। तो एक ऐसा पिगी बैंक, जो उस टाइम का पिगी बैंक समझ लीजिए, जो उन्होंने बनाया था। ये फिर इसमें से निकालेंगे कैसे? हाथ डाल के इसे डालेंगे। अच्छा, तो काफ़ी गहरा हाथ चला जाता है और अंदर देखिए मार्बल, मैंने बोला ट्रांसलूसेंट है। तो देखिए लाइट पास कर रही है मार्बल में से। तो यही खासियत है। ओरिजिनल मार्बल पता करने का तरीका यही है कि वो ट्रांसलूसेंट होता है, लाइट पास कर जाएगा। फेक मार्बल जो है, जो आप देखते हैं आगरा में बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा, लोग सेल करते हैं, वो
फेक होता है, आप उसको रब करते तो आपको चौक सा मालूम पड़ता है वो। कहीं पे अपनी कीमती सामान तो रख ही सकते थे। हम लोग तो नमकीन नमकीन रख लेंगे। इनको भी सेम व्यू मिलता था। यहाँ पे बुक्स लगाए हुए हैं जिससे कारपेट्स या फिर किसी टाइप का आइटम लटका देते हैं, क्योंकि अगर कर्टन लटकाएंगे तो वो बहुत लाइट वेट होता है और वो हवा में बहुत ज़्यादा उड़ेंगे। कारपेट्स जो है उससे थोड़ा हैवी वेट होता है, तो इस वजह से बड़े इजीली वो हैंग कर जाते थे। और इससे वो ब्रिज किसका है, क्या नाम है? ये जो ब्रिज है ये रेलवे का ब्रिज है। इस ब्रिज को ब्रिटिश ने बनवाया था। इसका जो कंस्ट्रक्शन टाइम है वो है 1904 का। यहाँ पे 2 ब्रिज बनवाए थे ब्रिटिश ने। एक ये है, एक आगे बना हुआ है जिसको स्ट्रेची ब्रिज बोलते हैं, जिसमें नीचे जो है वो कारें चलती हैं, बाइक चलती है, ऊपर जो है वो रेलवे की ट्रेन चलती है। तो एक ही ब्रिज के अंदर दोनों चीज़ चलती है, तो वो स्ट्रेची ब्रिज है। तो वो ज़्यादा पुराना है बनस्पत इसके, ये बाद में बनाया गया था। ये जो है आगरा फोर्ट स्टेशन को रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करता है। ये हर जगह लेकिन दीवार में शोकेस बहुत सारे हैं, मतलब इस तरह के कटआउट्स बहुत सारे हैं। हाँ, इसके अंदर जरदोजी का वर्क के आइटम्स लगा दिए जाते थे। बहुत छोटे छोटे आइटम्स होते थे जो उस टाइम में बनाया करते थे। उसके अंदर बहुत ही अच्छे स्टोन्स लगाया करते थे, जरी का वर्क होता था, वो आइटम इनके अंदर लगा दिया जाता था, खूबसूरती बढ़ जाती थी पहले से। डेकोरेट करने का यही तरीका है। और यहाँ देखें क्या है, ये है मुसम्मन बुर्ज, और जिसको बोलते हैं शाह बुर्ज, जो हम देखेंगे। ये जाली वर्क अच्छा है ना। ये पूरा जो जाली वर्क है ये सिंगल स्टोन का है। देखिए आप ये खड़े होते हैं, उधर रोशनी में खड़े होंगे ना, आपकी बहुत अच्छी फोटो आएगी। ये टोटली जो है सिंगल पीस स्टोन का बना हुआ है। इसके अंदर जॉइंट नहीं है, जॉइंट जो है बीच में दिया गया है, मगर यहाँ पे पूरा सिंगल पीस स्टोन का बना हुआ है। तो इसको जो उस टाइम में जो है ना बर्मों से इसको बनाया गया है, काट के। ये फतेहपुर सीकरी में भी ऐसे ही जाली वर्क है ना। वहाँ का जाली वाली बिल्कुल सेम इतना ही महीन है। और वहाँ पे जो मेन है शेषम जैसे दरगाह है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। वहाँ पे जो है वो शेल का काम है जो उसकी दरगाह पे पूरा फेस करा गया शेल से, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और ये जो है इसको बोलते हैं मुसम्मन बुर्ज, और इसका नाम जो दूसरा हुआ है शाह बुर्ज। ये वो जगह है जहाँ पे शाहजहाँ ने अपना आखिरी वक्त बताया है, ठीक है। यहीं पे शाहजहाँ को हाउस अरेस्ट कराया गया था उसके बेटे औरंगजेब के द्वारा 1658 से लेके 1666 तक, और शाहजहाँ की डेथ 1666 के अंदर इसी पेरिस में हो गई थी। उसकी डेथ के बाद उसकी बेटी ने उसको वहाँ पे जहाँ रहा है उसको शाहजहाँ को ताजमहल के अंदर दफना दिया था। और यहाँ पे जितना भी वर्क है ये टोटली मार्बल का इनलेट वर्क है। अभी जो हम ये स्टार्टिंग वर्क देख रहे हैं, मगर इसका जो बेस्ट वर्क है वो ताजमहल के अंदर है। ताजमहल जो है वो अपने इनलेट वर्क के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। मगर यहाँ पे भी स्टोन लगाए, मगर बहुत छोटे छोटे स्टोन हैं। जैसे ग्रीन स्टोन है, इसका नाम है मेलाकाइट, जो साउथ अफ्रीका से था, ठीक है। ऑरेंज स्टोन है, इसका नाम है कॉर्नेलियन, जो यमन से था। स्काई ब्लू स्टोन है, इसका नाम है टर्क्वाइज, जो टर्की से आया था। और जो नेवी ब्लू स्टोन है ऊपर देख रहे हैं आप, फ्लावर में बना हुआ है, जिसका नाम है लैक्टिस लजूली, जो अफगानिस्तान से आया था। ये सारे डिफरेंट स्टोन है जो डिफरेंट कंट्री से आए थे। मगर जो वाइट मार्बल है ये इंडियन मार्बल, इसका नाम है मकराना मार्बल। राजस्थान में बहुत ही फेमस सिटी है मकराना सिटी। ये सारा मार्बल उस टाइम उसी से आया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसी वजह से शाहजहाँ ने इस मार्बल को यूज़ करा था। इटालियन मार्बल भी होता है मगर वो सॉफ्ट होता है थोड़ा, ठीक है, तो इसीलिए शाहजहाँ ने इसको यूज़ करा था। और इसके अंदर क्रिस्टल्स होते हैं। फाउंटेन है, ये फाउंटेन है, और ये वज़ू के लिए इस्तेमाल करा करते थे। कि शाहजहाँ अपने बंदी टाइम में यहीं पे हाथ धो लिया करते थे, वज़ू नमाज से पहले, जैसा आप बोलते हैं पूरा हाथ मुँह धोते हैं, तो वो इसी में धोते थे। और इसका जो वाटर सिस्टम है ऊपर बना हुआ है, जैसे हमने आपको वहाँ पे बाउली में दिखाया था कि पूरा वाटर टैंक्स बनाए गए थे, छत पे पूरे तालाब बनाए गए हैं, उन्हीं तालाबों से पानी आता है। और इसका सिस्टम पूरा है,
तो इसके अंदर नहीं जा सकते? क्या चीज़? इसमें नहीं जा सकते अंदर? नहीं नहीं, पहले इसमें जाते थे मगर अब गवर्नमेंट ने इसमें रेलिंग लगा के क्लोज कर दिया है। उनको देखा करते थे और अभी आप देख रहे हैं, हम भी आपको ताजमहल यहाँ से दिखा रहे हैं। इन्हीं घरों को से बहुत ही शानदार व्यू हुआ करता था। और यहाँ जो कॉर्नेलियन स्टोन, जैसे मैंने आपको बताया था ऑरेंज स्टोन, इसकी खासियत ये है कि अगर आप इसके ऊपर लाइट डालते हैं तो ये बर्न करता है, जैसे जैसे कोयला चमकता है रात को, अगर उसको जलाएंगे तो ऐसे ये स्टोन्स यहाँ पे चमकते हैं। तो नाइट व्यू के अंदर भी यहाँ काफ़ी अच्छा लगता है। और जैसे मैंने बताया बुर्ज के अंदर जो फाउंटेन हमने देखा, उस फाउंटेन का पानी कहाँ से आता था? यही वो जगह है जहाँ से उस फाउंटेन के पानी आता था। और यहाँ पे ऊपर एक वाटर टैंक बना हुआ है जो पूरा भरा रहता था, उसका हमेशा पानी चलता था। और ये जो डिज़ाइन बनाए जिगजैग के, जब इसके ऊपर पानी बहता था तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, ऐसे झिलमिल कर रहा हो डिज़ाइन। यहाँ पर पानी पूरा अगर देखेंगे तो इस कागज़ को देख के हम कह सकते हैं ऐसा करके यहाँ से पास कर जाता था। इसी ढंग से पानी इसके अंदर जाता था नीचे, फिर वहाँ पे वो फाउंटेन वर्क करा करते थे। पूरा सिस्टम बना है, स्लोप है, स्लोप है, टनल टनल कहाँ निकलती? ये ऐसी कोई टनल नहीं है कि कहीं डूब जा रही हो। ये नॉर्मली एक रास्ता है जो गार्डन में नहीं, गार्डन में जा रहा है, तो वहाँ से जाने का रास्ता है। मस्जिद बनी है जिसका नाम है मीना मॉस्क। इसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ था 1631 में स्टार्ट हुआ और 1640 में कंप्लीट हो गई है। ये मस्जिद जो है वाइट मार्बल की बनी हुई है और ये शाहजहां के पर्सनल यूज के लिए बनाई गई थी, क्योंकि वो अपने जो प्रेजेंट टाइम था, बंदी पीरियड जो था, वो इसी मस्जिद के अंदर अपनी नमाज अदा करा करते थे। वो कुछ बच्चों को पढ़ाते हुए थे शायद हाँ, आखिरी टाइम में। आखिरी टाइम में बच्चों को पढ़ाया। और ये जो है ये गार्डन में जाने का रास्ता है। यहाँ फिल्म्स कौन कौन सी शूट हुई हैं? शूटिंग तो ऐसी कोई हुई नहीं है यार। अच्छा, हाँ, मगर हाँ इसके डिज़ाइन जो है वो कॉपी करके मुंबई में सेट ज़रूर बनाए गए हैं। जैसे जोधा अकबर मूवी है, उसका सेट भी इसी को देख के बनाया गया था। ठीक है, दीवाने आम है, ये है दीवाने खास। दीवाने खास। ये दीवाने खास है और यहीं पे बादशाह सलामत और उनके मिनिस्टर्स यहाँ बैठा करते थे और हिंदुस्तान की तकदीर यहीं से लिखी जाती थी, तो यहीं से सारे डिसीजन होते थे। और इसके अंदर भी टोटली जो है मार्बल का इंडेड वर्क है और सब कुछ पर्शियन के अंदर वहाँ लिखा भी हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो बॉटम का पार्ट है, इसके अंदर झुमकों के डिज़ाइन बनाए गए हैं, क्योंकि मुग़ल एम्पायर के अंदर आगरा कैपिटल थी, फिर यहाँ से कैपिटल बाद में शिफ्ट कर दी गई थी दिल्ली। और यहाँ पे दो टेबल्स बनी, एक ब्लैक टेबल है, एक वाइट टेबल है। वो तख्ते जहांगीरी है, ये मिनिस्टर टेबल है। और कई बार ओपन के अंदर भी दीवाने खास लगा करता था, तो ये उसी में यूज़ करा करते थे, क्योंकि अंदर भी रहता था बाहर भी रहता था दीवाने खास का प्रोग्राम। क्योंकि ये समर टाइम है तो अंदर हो रहा है, विंटर टाइम के अंदर बाहर कर सकते थे हम। और सामने जो है दीवाने खास के सामने हमाम बना हुआ है, ठीक है, तो पूरा वॉशरूम से लेके और पूरा वाटर सप्लाई से लेके सब कुछ वहीं बना हुआ है। ये दोनों का क्या समझ नहीं आया? तख्ते जहांगीरी, हाँ। जहांगीर का थ्रोन कहते हैं उसे, ब्लैक अच्छा। वाले को, और वाइट वाले को जो है मिनिस्टर की टेबल बोलते हैं।
और यहाँ से भी आप ताजमहल का बहुत अच्छा व्यू देख सकते हैं। अच्छा पहले बैठने देते थे, आजकल नहीं देते। नहीं, मैं खुद बैठा हूँ इस पर। अच्छा तो ये पोर्शन जो है शाहजहाँ ने हाँ, ये भी शाहजहाँ ने कंस्ट्रक्ट है। सब कुछ वाइट जहांगीर तो शाहजहाँ का फादर हुआ ना। हाँ, जहांगीर फादर थे शाहजहाँ के। ठीक है, जहांगीर ने कोई कैसे कंस्ट्रक्शन नहीं कराए, क्योंकि पापा काफ़ी अच्छा करा गए थे। हाँ। पोते ने कराया, उन्होंने कहा नहीं, थोड़ा दादा के टाइम का कंस्ट्रक्शन थोड़ा नहीं खराब तो हो ये गया। तख्ते जहांगीर का कोई जहांगीर से लेना देना है कि नाम है उसका ये? नहीं, उसको तख्ते जहांगीर ने इस्तेमाल करा था उसे, अच्छा। इसलिए। सर गोल वाले ऑल्सो ऊपर नीचे उसके सामने लाइट के लिए मसाला टेंडर करके मसाला मैं गया हूँ बहुत पहले गया था एक बार। मैं बाहर से कई बार निकलो देख के। ये पूरा है शाही हमाम, इसके गेट्स हैं जो बंद कर रखे हैं। ऊपर से ओपन एयर हमाम है ये? ओपन एयर है? हाँ, ओपन एयर है। ओपन एयर हम नहीं कहेंगे इसको, ये ओपन, इसमें ऊपर से आंगन से नहीं ऊपर कह रहा हूँ, ऊपर स्काई है ना? नहीं, वो ऐसा नहीं है, अंदर रूम्स बने हुए हैं। अच्छा। ये देखें डोर्स है, ऐसे यहाँ पूरे लाइन से रूम्स बने हुए हैं अंदर, उसके अंदर वो हमाम बनाया गया है। ठीक है, अगर आप देखेंगे अंदर, इधर ये दिखाइए, दिखाओ आपको, देखिए दीवार है, दीवार के अंदर दिख रहा है, डोर्स बने हुए हैं अंदर। ये गार्डन है, मगर उस टाइम में गार्डन नहीं था, ये मछली भवन था। अच्छा। फिश पॉन्ड, यहाँ पे बहुत सारी फिशेस हुआ करती थी, तो बाद में इसको बर्बाद किया गया, इसको गार्डन बना दिया गया, और यहाँ पे बहुत सारी फिशेस हुआ करती थी, तो इसको फिश पॉन्ड बनाया गया था। अगर आप देखना चाहेंगे कि फिश पॉन्ड है कि नहीं है, यहाँ पे अभी लिखा हुआ है, आपको मैं दिखा सकता हूँ। देखिए वो उस पे लिखा हुआ है, देखो मच्छी भवन लिखा है, मच्छी भवन लिखा हुआ है। मच्छी भवन। तो ये मतलब डेकोरेशन के लिए ना, या यहाँ से किचन की सप्लाई होती थी? मे बी शायद किचन की सप्लाई होती होगी तभी बनाया गया है, क्योंकि नहीं तो वो खाली फिश पॉन्ड लिख सकते थे। मगर मछली भवन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पे पूरा मछली का सिस्टम बनाया हुआ था, पर दीवाने खास के पास मछली भवन होगा। हम क्या छत तक जाएंगे? नहीं, छत तक ही जाएंगे, यही सबसे हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे जाने का। मुमताज़ बेगम यहाँ बैठा करती थी, दोनों विंडोज में दोनों बेटियाँ, रोशन और जहां आरा। सामने जो देख रहे हैं वहाँ जो लोग खड़े हैं, वहाँ पे शाहजहाँ बैठा करते थे, उन्होंने कहते थे रेड फिश। मुमताज़ बेगम ने ढूंढ लिया पानी के अंदर रेड फिश कहाँ है, उन्होंने कहते ग्रीन फिश, तो शाहजहाँ ढूंढते थे ग्रीन फिश, क्योंकि उस टाइम कोई भी क्रिकेट या फिर इस टाइप के गेम नहीं होते थे, तो इस टाइप के गेम वो प्ले करा करते थे। तो लोगों का कहना है ऐसा, अब इसमें कितनी सच्चाई है ये पता कर सकते हैं। और ये क्या है? ये कुछ नहीं, नॉर्मल दे रहा है, कंबल रजाई रखने के लिए। तो वो सब कहाँ की कहानियाँ हैं? तानसेन, बैजू बावरा, तानसेन, बैजू बावरा, वो सब कहाँ की कहानियाँ हैं? यहाँ तो मुझे ऐसा कहीं दिखा नहीं तानसेन बैजू बावरे का। और अंदर जो हम देखे जाएंगे वो देखेंगे नगीना मस्जिद, ये 1635 के अंदर शाहजहाँ ने बनवाई थी। ये सिर्फ लेडीज़ों के लिए थी, ये हरम की जो लेडीज होती थी वो इन्हीं मॉस्क को इस्तेमाल करा करती थी। और वाइट मार्बल की बहुत ही खूबसूरत छोटी सी मस्जिद बनी हुई है, जो हम अंदर चल के अभी देखेंगे। आ जाइए।
अब हम लोग आ गए हैं नगीना मस्जिद के अंदर। देखिए कितनी खूबसूरत इसकी डोम्स बनाई गई हैं। बहुत ही छोटे से एरिया में 3 खूबसूरत डोम्स को बनाया गया है और बहुत ही अच्छे आर्चेस बनाए गए हैं। इसका डिज़ाइन काफ़ी वैसा है। डिफरेंट। जफ़र महल में एक मोती मस्जिद है, बख्तियार काकी की दरगाह से लगी हुई। अच्छा। लेकिन उसमें भी यही 3 डोम एक साथ बनाए हुए हैं। फ्लोर वगैरह ऐसा ही है उसका। किसने बनवाया था ये? शाहजहाँ ने। ये भी शाहजहाँ ने बनवाया, अपने टाइम में कंस्ट्रक्शन करवाया था। अच्छा। ये अभी एक्टिव मॉस्क है? बस फंक्शनल नहीं है। यहाँ पे लोग ऐसा फंक्शनल नहीं है कि रोज़ डेली नमाज पढ़, मगर अगर कोई पढ़ना चाहे तो उसको मना भी नहीं है, वो पढ़ सकते हैं यहाँ पे नमाज। सिर्फ लेडीज़। दिख रहे हैं वो डोर, दिख रहा है कितना बड़ा डोर बना वो इधर ना, 3 गुंबद में छोटे छोटे। वो है मोती मस्जिद का दरवाज़ा, जो बहुत ही बड़ी मस्जिद है, वाइट मार्बल की बनी हुई। जो अब बंद कर देते, रेलवे ट्रेन क्रॉस हो गया आपके देखते। ये कंस्ट्रक्शन आपको ब्रिटिश कंस्ट्रक्शन मिलेगा है। दीवाने आम में जाने का रास्ता है, सामने दीवाने आम एरिया और यहाँ पे जगह बनी है जहाँ पे लेडी इमामत कर सके और उसके पीछे काफ़ी सारी लेडीज़ नमाज़ पढ़ सकें। इमामत दोनों ही कर सकते हैं, जेंट्स भी कर सकते हैं, लेडीज़ भी कर सकते हैं मुस्लिम रिलीजन को। तो जब लेडीज़ नमाज अदा करती थी, क्योंकि ये मॉस्क लेडीज़ों के लिए थी, तो यहाँ उनके लिए बनाया गया है। और इसके अंदर आप जो डिज़ाइन देख रहे हैं छत का, ये आर्चेस जो बनाए गए हैं, बहुत ही खूबसूरती से इसको डिज़ाइन करा गया है। सबसे अच्छा मार्बल मुझे लगता है मॉस्क में यही लगा हुआ है। यहाँ पे एक मोती मस्जिद में जो बिल्कुल ज़्यादातर वाइट एकदम, यहाँ पे देखिए बिल्कुल वाइट मार्बल है और काफ़ी स्मूथ है ये। दीवाने आम में जो कोर्ट फॉर द लोकल ऑडियंस जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप डायरेक्टली किंग से बात कर सकते थे और किंग जो यहाँ पे एम्परर हुआ करते थे वो आपकी बात को यहाँ सुना करते थे और आपके मसलों को यहाँ पे सॉल्व कराया जाता था। और यहाँ पे बादशाह सलावत बैठा करते थे, अपने अपने दौर में सभी बादशाह यहाँ पे बैठे, औरंगज़ेब भी बैठे, शाहजहाँ भी बैठे, जहांगीर भी बैठे, अकबर भी बैठे और हुमायूं भी बैठे, सभी लोग इसके अंदर बैठे हैं। और यहाँ पे 2 विंडोज़ बना रखी हैं, ये बेगम ख़ास के लिए हुआ करती थी, जो उनकी फेवरेट वाइफ हुआ करती थी, जो उनको राय मशवरा भी दिया करती थी और उस टाइम जो कोर्ट चला करता उसको देखती थी, ठीक है। और यहाँ पे मिनिस्टर्स बैठा करते थे और कोई भी अगर मसला है वो आप मिनिस्टर को बताएंगे, मिनिस्टर्स उसको एक कागज़ के ऊपर जो है रिटर्न में लेते थे और वो कागज़ किंग के पास हो जाता था। किंग जो भी डिसीजन देते थे उसको रिटर्न में ही लिखा जाता था और उस पर मुगल सील लगाई जाती थी। तो इस ढंग से वो पूरा कोर्ट चला करता था
और यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे पिलर्स बने हुए हैं। ये पिलर आप देख रहे हैं, कोई भी पिलर जब आप देखते हैं तो कुछ पिलर उसके पीछे छुप जाते हैं। आप एक भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ से आप खड़े हो जाए और सारे पिलर को देखें, मगर यहाँ पे एक ऐसी जगह अब भी है जहाँ से आप सारे पिलर्स को देख सकते हैं। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अगर आप इटली के अंदर वेटिकन सिटी जो है रोम, वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ भी ये वाला पिलर्स वाला कॉन्सेप्ट है। वहाँ भी एक ऐसी जगह है जहाँ से आप सारे पिलर को देख सकते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट कह सकते हैं कि हम यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा जो हमने आगरा फोर्ट में देखा है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने मार्क कर दिया है जिससे पता पड़े कहाँ खड़ा होना है। और अब आप देखिए सारे पिलर्स को, कोई भी पिलर किसी पिलर के पीछे छिपा नहीं है, आप सारे पिलर दे सकते हैं। मगर यहाँ से भी उतना अच्छा बेस्ट व्यू मैं नहीं मानता। बेस्ट व्यू जो है वो ऊपर से है, क्योंकि जब दरबार लगा करता था तो कहते हैं कि बादशाह की आंखों से कोई बचना नहीं चाहिए कि मेरा कोई सल्तनत में जो एक शख्स है वो कोई परेशान है और मैं उसको नहीं देख पा रहा हूँ। तो बादशाह सलामत सभी को देख लेते थे कि कौन परेशान है। तो इसी वजह से बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट उस टाइम में बनाया गया था। ताऊस इसी पे था। हाँ, पीकॉक थ्रोन यहीं पर रखा हुआ था दीवाने आप। और यहाँ पे इसके आर्चेस देख रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत आर्चेस है। और अगर हम इस दीवाने खास के आम के बाहर चले जाते हैं तो आपको लाइन से आर्चेस एक ही क्यू के अंदर दिखाई देंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है, वो भी आपको दिखाऊंगा। और उधर जो है ग्रेव बनी हुई है, ये ग्रेव है। हाँ, ये ब्रिटिश टाइम की ग्रेव है। इनका नाम था जॉन रसल कॉल्विन। ये जो थे ये ब्रिटिश गवर्नर थे वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ इंडिया के। और इनका जन्म जो हुआ था 1807 में हुआ था और इनकी डेथ जो थी वो 1857 में हुई थी। और जो 1857 का पीरियड है जो कहते हैं कि क्रांति थी, उस टाइम ये जो फोर्ट था ये ब्रिटिश के अंडर में हुआ करता था और ये एज ए कैंटोनमेंट इस्तेमाल करा करते थे इस फोर्ट को। तो इसी वजह से ये फोर्ट उन्हीं के अंडर में था और इसलिए उनकी ग्रेव यहाँ पे बना दी गई है। और मात्र 50 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई थी। और यहीं से आप देख सकते हैं मोती मस्जिद का व्यू। आइए आपको दिखाते हैं। ये है मोती मस्जिद जो पूरी वाइट मार्बल की बनी हुई है और हिंदुस्तान की वाइट मार्बल की बनी हुई मस्जिदों में सबसे बड़ी मस्जिद है। वैसे सबसे बड़ी मस्जिद जो है हिंदुस्तान में जामा मस्जिद बोलते हैं जो दिल्ली की है, मगर वाइट मार्बल के अंदर अगर मस्जिद की बात करेंगे तो जो आगरा किले के अंदर मोती मस्जिद है सबसे बड़ी मस्जिद है। इसका कंस्ट्रक्शन शाहजहाँ ने करवाया था। एक मोती मस्जिद आपको दिल्ली के फोर्ट के अंदर ही मिलेगी, मगर वो बहुत छोटी है। ये सबसे बड़ी है, बहुत कम दिख रहा है। तोते बहुत हैं मुझे। वो भी तोती है। तोती है ये कैसे मालूम? दाढ़ी नहीं है इसकी। आपने देखा नहीं गर्दन पे ऐसे रहता है रिंग? हाँ हाँ हाँ, वो तोते होते हैं। ओह तो 2 मिनट अपने बारे में बता दो यूसुफ। मैं यहाँ पे टूरिस्ट गाइड हूँ। हाँ। ठीक है, और बच्चों को पढ़ाता भी हूँ फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, तो दोनों ही काम उससे करता हूँ। अच्छा। और एक अपनी छोटी सी ट्रैवल एजेंसी है जो मैं रन करता हूँ butterflytrip.com के नाम से। कभी आप लोग आना चाहें तो मेरी ट्रैवल एजेंसी से आ सकते हैं और मेरी सेवाएं ले सकते हैं। अपना ईमेल बोल दो या वेबसाइट। मेरी वेबसाइट है butterflytrip.com। अगर मेरे को मेल करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं myusufjamal@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो जो भी अपनी क्वेरीज हैं वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया। आदित्य पाठक जी का चैनल बहुत अच्छा है, जो इसको मैं कई बार देखा है मैंने। और इसके अंदर जो पुरानी दिल्ली के बारे में जो मुग़ल आर्किटेक्चर है और जितना उनका सब कुछ बताया है वो मैंने कई सारे वीडियोस देखे हैं।
एक वीडियो इनका हौस खास विलेज के बारे में है, एक जो है वो महरौली का एरिया है जिसमें बख्तियार काकी की दरगाह का वीडियो है, और जिसमें कुतुब मीनार भी है उसमें, और अदम खां का मकबरा भी एक उसमें बताया गया है। वो सारे वीडियोस मैंने इनके देखे हैं और बहुत ही अच्छे वीडियोस हैं और बहुत ही मुझे उससे नॉलेज मिली है, और मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, और जो भी है जितनी मैंने आपको नॉलेज दी है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, जो आदित्य पाठक की वजह से शेयर कर सका हूँ। तो आप देख लीजिए, जॉन रसल कॉल्विन की ग्रेव है। हाँ। और इनके बारे में जितना भी लिखा है वो यही लिखा है जो हम देख रहे हैं। लाइट एंड साउंड शो यही होता है। वो वहाँ पे लोग बैठा करते हैं शाम के वक्त और वो लाइट एंड साउंड शो देखते हैं। कुआं है नॉर्मल कुआं है। वजू के लिए होगा ना ये? नहीं, वजू क्या वो तो मस्जिद के सामने है तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मस्जिद के सामने तो वजू की हो। पानी को तो कहीं ना कहीं तो लेंगे ना पीने की टाइम में। स्टेप वेल है। हाँ, स्टेप वेल है। हाँ जी, ये देखो, ये है वो पूरा कुआं। रास्ता तो है, एक दरवाजा है। लाला खाना वगैरह इतने तो सजा कर कुआं है और है।